Hi everyone, welcome back to Just Grow JKSSB. वेलकम बैक टू भाई जस्ट ग्रो JKSSB। तो स्वागत है भाई आप लोगों का दोबारा से हमारे इस YouTube चैनल जस्ट ग्रो JKSSB पे। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि हमने हमारे चैनल पे जूनियर असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक्स हम सॉल्व कर रहे हैं इस YouTube चैनल पे। ठीक है, तो जिस जैसा आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, 22 को। ठीक है, तो अप्रोक्स 20-21 दिन ही बचे हैं भाई तुम्हारे पास आज। ठीक है, ऑलरेडी 1 फरवरी आज हो गई है, तो मान के चलो आपके पास 20 से 21 दिन है। ठीक है, 20-21 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। और लास्ट इस टाइम पे हम लोग करने जा रहे हैं आज एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का। ठीक है, अगर ये एग्जाम में कोई फर्दर किसी चीज के लिए केस या कुछ नहीं हुआ तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम 22 फरवरी को ही जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी तक जेकेएसएसबी से नहीं हुई है कि या इस पे कोई स्टे लगाए या डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएंगे कि 22 फरवरी तक हम टोटली तैयार हो जाएं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 10 फेब के बाद से हम लोग फुल मॉक्स हमारे चैनल पे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फुल मॉक जो कि रहेगा 80 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम 10 फेब तक सेक्शनल मॉक्स अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शनल में भाई अगर तुम लोगों की कमांड बन गई, ठीक है, जैसे आज के इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर के होते। ठीक है, अगर तुम इंग्लिश में भाई 16 से 17 के आसपास स्कोर कर पा रहे हो, अगर तुम +15 15 से ज्यादा अगर तुम स्कोर कर पा रहे हो ना इंग्लिश में, तो मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी तैयारी एक अच्छी तैयारी हो गई है। ठीक है, उसके बाद तुम फुल मार्क्स करना के कैपेबल हो, तुम उसके बाद फुल मार्क्स करने के कैपेबल। ठीक है, बट अगर तुम्हारा स्कोर भाई 15 से नीचे आ रहा है ना, तो तुम फुल मार्क्स करके भाई उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू ऑल नो के कट ऑफ क्या ही रहेगी। ठीक है, कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहले भाई हम सेक्शनल मॉक्स में अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे 10 फेब तक। भाई बस सिर्फ 10 फरवरी तक हम करेंगे सेक्शनल मॉक्स, उसके बाद हम भाई 3 से 4 फुल मॉक्स भी करेंगे। ठीक है, 3 से 4 फुल मॉक्स। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारों की क्वेरी आ रही थी, सर हम फुल मॉक्स नहीं करेंगे क्या? फुल मॉक्स भी भाई मैं करवाऊंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन तुम लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अप्रोक्स भाई आज थोड़े 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से तुम लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आई नो, मुझे पता है कि एग्जाम में तो 20 ही क्वेश्चन आते हैं, बट तुम्हारी इसमें प्रैक्टिस ही होगी, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने सही हुए आज की इस क्लास में। ठीक है, और मुझे क्लास का लेवल भी बता देना कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, लेवल तो भाई तुम सबके निकलेंगे। ठीक है, 22 फेब को, तो उस चीज का भी भाई ध्यान रखना कि अच्छे से तुम प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, कि पेपर देखते वक्त तुम्हें शौक ना लगे। तो चले भाई करें हम आज की हमारी क्लास की शुरुआत। तो ये रहेगी तुम्हारी आज की क्लास की स्लाइड्स। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आ जाओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन से करें शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ लोकेशियस। अब लोकेशियस का करेक्ट सिनोनियम बताना है। लोकेशियस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, हु टॉक्स अ लॉट, हु टॉक्स अ लॉट। ठीक है, बचपन में तुम क्या करते थे? तुम बहुत ज्यादा बातें करते थे, तुम्हें तुम्हारे घर वाले ये क्या 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 चुप करवा देते थे कि बस मुंह बंद कर जा, ज्यादा बातें मत किया कर। मेरे वाले तो भाई ऐसे करते थे। ठीक है, आज भी वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत बोलता हो। साइलेंट, जो वो तुम्हारे सामने आती है तुम क्या हो जाते हो, साइलेंट। कोई कोई एंग्री भी हो जाता है, कुछ कोई कोई अपने आप को ज्यादा ऑनेस्ट दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर रहने वाला है टॉकेटिव। ये एक भाई फन सा तरीका है जो तुम्हें मतलब कि वोकैबुलरी याद रखवाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एफर्मल। अब एफर्मल का मतलब क्या होता है बताओ भाई? एफर्मल का मतलब होता है लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए हो। जैसे वो तुम्हारे सामने बहुत कम समय के लिए आती है। ठीक है, पर तुम सोचते हो कि बस यही तुम्हारा जिंदगी का बेस्ट टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एफर्मल का लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, परमानेंट या वीक? बताओ भाई, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, परमानेंट को भी तुमने एलिमिनेट कर लिया होगा और वीक को भी। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज होंगे टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड में। ठीक है, तो मॉक को भाई तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है? मॉक को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन दे के वीडियो पॉज कर लेनी है। ठीक है, अपना आंसर सोच लेना या मार्क कर लेना, फिर चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही होता है या गलत होता है। ठीक है, एफर्मल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, और इसके कौन कौन से सिनोनिम रहने वाला है?
ओ सॉरी, इसमें हमें पूछा एंटोनियम, ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनियम है, ये भी इसका सिनोनियम है। वीक को भी हम कंसीडर कर लेंगे कुछ हद तक इसका सिनोनियम, और जो परमानेंट है ना वो रहेगा इसका सही आंसर, बिकॉज हमसे एंटोनियम पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है, सिनोनियम नहीं, ये तीनों सिनोनियम है इसके, ए बी और डी। अब नेक्स्ट बता दो भाई, क्या स्कार्सली के साथ क्या यूज करते हैं हम? स्कार्सली डैश शी एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। स्कार्सली के साथ हम क्या यूज करते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हैड ही, तुम लोग फंसे होंगे डिड और हैड में, ठीक है। आई, इन दो को तो, लास्ट वाले जो दो हैं इनको तो तुमने बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर लिया होगा, हैज और वॉज को। तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है। स्कार्सली डैश ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। बताओ भाई, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, ठीक है, स्कार्सली का ये साथ हम यूज करते हैं हैड ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। अब डिड क्यों नहीं यूज किया? डिड के साथ डू डज और डिड के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटर होता तो हम लगाते डिड, डू डज डिड, इसके साथ हम ये क्या यूज करते हैं? वी वन फॉर्म, ठीक है। तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट बता दो। शी इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, या नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? शी इज, अब बचपन में तुम लोगों को बताया जाता था कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं वोवल्स, ठीक है, और इनके साथ क्या लगाते हो तुम? एन, ठीक है। तो ये क्यों? बिकॉज ये यू है ना, अगर ऊ की आवाज आ रही होती है ना, यू यहां से आते हैं य ऊ, यू की आवाज आती है, अगर ऊ की आवाज आ रही होती तो हम लगाते हैं ए, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अ, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ लगता है अ। अब नेक्स्ट बता दो भाई, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ही सेड हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। बताओ भाई, उसने कहा अगर मैं तुम्हें जानता होता मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तो इसका क्या रहेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में तुम्हें चेंज करना है इसे, डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें दे रखा है ही सेड दैट, पास्ट में है ये, तो इसका मतलब क्या होगा? ही सेड दैट होगा, ठीक है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ए और बी में से बताओ भाई, इसका आंसर होगा ए या बी। ओके, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं, इसे हटाने वाला क्या ही करना है यहाँ पे, तुम बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। पहले चेक कर लेते हैं सारे सेंटेंस। ही सेड दैट इफ ही न्यू ही वुड हेल्प मी, हैड नहीं है यहाँ पे यार। इफ ही सेड दैट इफ ही हैड आएगा भाई, ही हैड कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिकॉज ये हैड है ना यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हैड चाहिए, ठीक है। ही सेड इफ ही हैड नोन ही वुड हैव हेल्प मी, हाँ ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हैड है तो हमें ऑप्शन आंसर में भी हैड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हैड नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। इफ आना था यहाँ पे, ठीक है, इफ ही हैड नोन गलत है ये भी, ठीक है। इफ ही वुड नो, वुड तो भाई कहाँ कहीं से आ नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? नेइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर ऑफ द रूल। नेइदर द टीचर, अब तुम में से तुम लोगों को बताना है कि यहाँ पे गलत गलत क्या है। नेइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर। अब जब नेइदर नॉर का केस होता है ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो वर्ब आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसके आती है अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? एक सब्जेक्ट टीचर है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स है प्लूरल। तो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट जो कि है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा वॉज नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द रूल, ठीक है, वॉज की जगह तुम लिखोगे यहाँ पे वर। अब नेक्स्ट बता दो भाई, शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड मदर। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? लगाव। शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन टू हर ग्रैंड मदर, फॉर हर ग्रैंड मदर, विद हर ग्रैंड मदर, या ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी हैड अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड मदर, ठीक है। प्रॉपर प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ये, फिलअप्स में तुम्हें पूछा जा सकता है कोई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब वॉइसेस भी है ही है, देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो तुम लोगों का क्वेश्चन है ये, ठीक है। दे मेड हिम कन्फेस द ट्रूथ। उन्होंने उसको ट्रूथ कन्फेस करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ही वॉज मेड कन्फेस द ट्रूथ, ही वॉज मेड टू कन्फेस द ट्रूथ, ठीक है। ही वॉज मेड टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चले आगे।
अब ये कर लो भाई आसान सा क्वेश्चन, ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। अब तुम्हें इसको करना है रीअरेंज, दो क्वेश्चन रखे मैंने रीअरेंज के, ये थोड़ा आसान वाला है, नेक्स्ट थोड़ा टफ वाला होगा, ठीक है। कैन बी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एंड हाइड्रोजन ऑल्सो। अब पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एन अल्टरनेटिव एनर्जी कैन एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, ऑल्सो हाइड्रोजन कैन बी एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, हाइड्रोजन also can be an alternative energy source। नेक्स्ट क्या कहता है, हाइड्रोजन कैन बी also an alternative energy source। तो इसका क्या रहेगा, वीडियो को भाई करो पॉज और यहाँ पे इसका आंसर मुझे बता दो। एन अल्टरनेट सोर्स एनर्जी सोर्स कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा। एन ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, और हाइड्रोजन कैन ऑल्सो, हाइड्रोजन कैन बी ऑल्सो एन अल्टरनेट, भाई एन चेक कर लेते हैं, एन यहाँ भी सही लगा है, ऑल्टरनेटिव के साथ तो एन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑल्सो हाइड्रोजन कैन बी एन अल्टरनेट एनर्जी सोर्स, नहीं, हाइड्रोजन कैन, हाइड्रोजन कैन बी ऑल्सो एन अल्टरनेटिव सोर्स, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, भाई मुझे इसका ना ए भी सही लग रहा है और डी भी सही लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑल्सो कैन बी, इसको तो भाई पढ़ने से समझ आ रहा है ये होगा नहीं। ऑल्सो हाइड्रोजन कैन बी एन अल्टरनेट, ऑल्सो भाई यहाँ पे हम स्टार्टिंग में तो लगाते हैं कि अगर हमें पहले भी कोई होता है, हाइड्रोजन से पहले भी कोई और एनर्जी सोर्स होता तो हम ऑल्सो तो लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सीधा सिंपल लिखा है तो हम ये अगर कंसीडर करें एन अल्टरनेट सोर्स, एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है, ये भी सही बनता है। और लास्ट को और मैं चेक करूं, हाइड्रोजन कैन बी ऑल्सो एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, तो मुझे ए और डी लग रहे हैं, ठीक है। तब तुम लोगों को क्या आंसर लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट आता है थोड़ा, मैंने बोला था ना तुम्हें ये थोड़ा हार्ड, ठीक है, टफ है ये थोड़ा। कहता है पी, क्या कहता है, एज द आइस मेल्ट्स इट एक्सपोजेस द डार्कर ओशन वाटर बीनीथ विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्बिडो इफेक्ट एंड इट सिग्निफिकेंटली accelerates global warming, ठीक है। polar ice caps act as a giant mirror reflecting sunlight back into space, ठीक है। This absorption then causes the surrounding ice to melt even faster। अब एल्बिडो क्या होता है, तुम लोगों ने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा एल्बिडो, एल्बिडो होता है कि, एल्बिडो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी सनलाइट आई और कितना उसने रिफ्लेक्ट किया, मतलब रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सनरेज या सनलाइट इज नोन एज एल्बिडो, ठीक है। पोलर आइस कैप्स एक्ट एज अ जाइंट मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस। अब ये किसके किसके बारे में बता रहा है ये, अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्यू, क्या था, दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्बिडो इफेक्ट। अब दिस प्रोसेस क्यू से तो होगी नहीं स्टार्टिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल्बिडो इफेक्ट हमें खोजना पड़ेगा कि एल्बिडो इफेक्ट इनमें से कौन सा है। तो बताओ भाई इसमें से एल्बिडो इफेक्ट कौन सा रहेगा, सबसे पहले आर ही आएगा फिर। पोलर आइस कैप एक्ट एज अ जाइंट मिरर, पोलर आइस कैप्स क्या एक्ट करती हैं एज अ जाइंट मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि सनलाइट बैक इनटू स्पेस, ठीक है। पी से भी नहीं होगी शुरुआत और एस से भी नहीं होगी, आर से शुरुआत होगी, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से जाएं, एज द आइस मेल्ट्स इट एक्सपोजेस द डार्कर ओशन वाटर बीनीथ विच एब्जॉर्ब्स द मोर हीट, ठीक है। पोलर आइस कैप्स की बात हो रही है, फिर वो कहता है अगर आइस मेल्ट होती है तो वो ज्यादा एक्सपोज करती है डार्कर ओशन वाटर की जो बीनीथ है, जो कि एब्जॉर्ब करता है ज्यादा हीट, ठीक है, ये भी ठीक है फिर। और फिर वो कहता है कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्बीडो इफेक्ट, ठीक है। एंड इट सिग्निफिकेंटली, और यही क्या एक्सेलरेट करता है, ज्यादा करता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये दिस एब्जॉर्प्शन, अब दिस एब्जॉर्प्शन मतलब कि ये इसी बात की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। देन दिस कॉजेज द सराउंडिंग आइस टू मेल्ट इवन फास्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है, ये आ रहा है सबका आंसर, ठीक है। अब चलें आगे, अब चलते हैं भाई आगे। अब नेक्स्ट आता है, द जज विल डैश द केस टुमारो, द जज विल हेयर द केस हेयर, यहाँ पे क्या रहेगा, द जज विल, ये तो तुम्हारे बाल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हेयर, ये अभी इसका आंसर है HARE का, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इसका क्या मतलब होता है, HARE का मतलब क्या होता है एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द जज विल डैश द केस टुमारो, यहाँ पे क्या आएगा, द जज विल हेयर, जज केस की सुनेगा या सुनवाई करेगा कल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई,
ये तुम लोगों को बताना है क्लॉज, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में है ना क्लॉज, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। होमवर्क तो आज तुम लोगों को मैंने 2 होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताओ भाई, ये आ गया तुम्हारा पंचुएशन का क्वेश्चन, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये जिंदगी और मौत का मैटर है, बताओ भाई। इट्स, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, उन्होंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, ये तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अब ये कोई मतलब ये कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो होता है इट्स, यहाँ होता है आई टी, और यहाँ पे लगता है इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आता है एस, ऐसा और ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ या इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है जहां पे तुम लोग फंस सकते हो, ठीक है। ऐसे बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है। भाई वीडियो को पॉज कर लेना फिर बताना, ठीक है, इसका मतलब क्या रहने वाला है। अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। एक इट्स होता है, आई टी एस होता है, एक होता है आई टी और ब्रैकेट में एस, ठीक है। अब इसका अगर मैं मतलब की बात करूँ ना, है ना, ये बताता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये बताता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माई बॉल, इट्स में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, माई बॉल तुम्हारी बॉल है, योर हाउस इट्स हाउस, ठीक है। ऐसे जब कोई शब्द लिखना हो तो हम यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। और बट यहाँ पे क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पे अगर बात करें इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये मैटर किसका मैटर है, लाइफ एंड डेथ का मैटर, तो इसका यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इट्स, ठीक है। इट इज, इट्स का मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज, ठीक है। ऑप्शन आपका डी भी सही होता बट ये आ गया ना यहाँ पे तो इस कारण नहीं है सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। फिर नेक्स्ट आता है टू ग्रिड योर लॉइंस, तो बताओ भाई टू ग्रिड योर लॉइंस का मतलब क्या होता है। पहला कहता है ऑप्शन टू गिव अप एंड एडमिट डिफीट, हार मान जाना गिव अप करके। फिर आता है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क, ठीक है। टू स्पेंड मनी रेकलेसली, टू ड्रेस इन अ फॉर्मल या एक्सटेंसिव क्लॉथिंग। इसका सही मतलब क्या होता है, टू ग्रिड योर लॉइंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क, ठीक है। अपने आप को डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ही फेल्ड dash lack of preparation, due to lack of preparation, in spite of lack of preparation, because lack of preparation या although lack of preparation, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा, वो क्यों फेल हो गया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सिंपल चीज है, ड्यू टू। इंस्पाइट ऑफ लगता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे कुछ इंस्पाइट ऑफ की सेंस बैठ नहीं रही है, बिकॉज ऑफ होना था, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ठीक है। ऑल दो और दो होते हैं, ऑल दो की जगह तुम लोग दो का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। ऑप्शन रहेगा आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, ही फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एवरीवन मस्ट डू डैश ड्यूटी, हिज ड्यूटी, देयर ड्यूटी, आवर ड्यूटी या योर ड्यूटी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब तुम लोग फंसे होंगे फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। तो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। एवरीवन मस्ट डू, एवरीवन की बात हो रही है तो मस्ट डू देयर ड्यूटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आता है शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, बताओ भाई यहाँ पे किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत है। इज सही है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट सही है, ये बेस्ट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। हु, हु भी सही है, दैट तुमने दैट भी नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। बट हु जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो हु यहाँ पे सही है। हु हैज, भाई हैज नहीं होगा, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। वो भी उन्हीं प्लेयरों में से एक है। अब कैसे प्लेयर हैं, जो कि स्कोर कर चुके हैं सेंचुरी, जिन्होंने स्कोर करी है सेंचुरी, हु हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी, ठीक है।
तो यहाँ पे हैज की जगह आएगा हैव। अगर यहाँ पे होता ना शी इज वन ऑफ द बेस्ट, शी इज द बेस्ट प्लेयर हु हैज, वन ऑफ द मतलब नहीं होता ना यहाँ पे, तो हम लगाते हैं हैज। एंटोनियम बता दो भाई कंसील का। हाइड करना, रिवील करना, कवर करना, मास्क करना। अब जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा, लड़कियां मुंह पे यूज करती हैं कंसीलर। कंसीलर का मतलब क्या होता है? कंसीलर का मतलब होता है कोई मुंह पे दाग धब्बा हो तो उसको हाइड करने के काम आता है। एज अ मास्क का वो काम करता है, हाइड करता है वो, कवर करता है तुम्हारे मुंह पे कोई दाग धब्बा हो, मास्क का काम करता है। तो इसका सही मतलब एंटोनियम रहेगा रिवील। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताओ भाई यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या है? हार्डली के साथ क्या यूज करते हैं? हार्डली के साथ मैंने तुम्हें बताया था, हार्डली हैड ही लेफ्ट। हार्डली के साथ भाई पहले सबसे पहले दो चीजें यूज करना, ठीक है। सब, एक तो इन्वर्जन देखना। हार्डली के बाद इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्ब पहले आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक है, और हार्डली के साथ हम यूज क्या करते हैं? व्हेन यूज करते हैं ना। ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन कहाँ पे यूज है? नहीं, ये भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे व्हेन, यहाँ पे व्हेन। ठीक है, अब चेक करते हैं इन्वर्जन। ही हैड, इन्वर्जन चाहिए भाई, हैड ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, पेयर में चेक करेंगे हम व्हेन। अब सिनोनियम बताना है हमें, सिनोनियम किसका बताना है? प्रूडेंट का। अब प्रूडेंट का सबसे क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है हमें, वाइज, केयरलेस, फूलिश या क्विक। बताओ भाई प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी दिखाना। ठीक है, शोइंग केयर, जो कि तुम उसके सामने बहुत ज्यादा दिखाते हो, एक्सेसिव केयर के, तुमसे ज्यादा केयरिंग उसके लिए कोई है ही नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे तो तुम दिखाने लग जाते हो कि उसके घर वाले भी इतने केयरिंग नहीं है जितने तुम बनते हो उसके लिए, फिर भी तुम्हारा एंड में कट जाता है। ठीक है, तो वाइज, केयरलेस नहीं, फूलिश नहीं, क्विक नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाइज रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट आर्टिकल बता दो भाई। और गैंगेज इज कंसीडर्ड सेक्रेड। बताओ भाई, गैंगेज इज कंसीडर्ड सेक्रेड। ठीक है, अ एंड द या नो आर्टिकल। बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अब नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज और बाकी सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स के पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, ऑब्वियसली सिंपल सा। अंडा, ए भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये तो फिर से रिपीट हो गया, द आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ, ये रहा तुम्हारा एक लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बात क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंशन एक बार पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज डैश द ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर। ठीक है, while many enjoy the flexibility, others feel dashed from their colleagues. managers must know Managers must now find a new ways to dash team spirit without physical interaction। बताओ भाई, ये कुछ एक बिजनेस के मतलब सॉरी उसके ऑफिस के बारे में दे रखा है। ठीक है, इंप्लॉय जितने भी होते हैं, कहता है द राइज ऑफ, क्या कहता है? द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज डैश द ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर। तो रिमोट वर्क ने क्या बढ़ा दिया भाई? हैज डिसरप्टेड है, प्रिजर्व्ड है, इग्नोर्ड है? रिमोट वर्क ने क्या कर दिया मतलब कि चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिसरप्ट कर दिया मतलब। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द राइज ऑफ रिमोट वर्क, रिमोट वर्क ने क्या कर दिया? डिसरप्ट कर दिया ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर को। रिमोट वर्क का क्या मतलब होता है? तुम कभी घर से कर रहे हो, कभी कहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कर दिया इसने? डिसरप्ट कर दिया ऑफिस कल्चर को। ठीक है, कहता है वाइल मैनी इंजॉय द फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे हैं जो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करते हैं। ठीक है, हम 2 दिन अगर ऑफिस से काम करेंगे, 2 दिन हम घर में काम करेंगे। ठीक है, बाकी कहता है अदर्स फील डैश फ्रॉम देयर कलीग्स। अदर्स फील्स आइसोलेट, कनेक्टेड होता है, या एनर्जाइज्ड होते हैं, या आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है फीलिंग लोनली। ठीक है, अकेलापन। ऑप्शन नंबर बी आएगा आइसोलेटेड। यहाँ पे क्या आएगा? डिसरप्टेड। अब नेक्स्ट आता है मैनेजर्स मस्ट नाउ फाइंड न्यू वेज टू डैश टीम स्पिरिट विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? टू फाइंड न्यू वेज टू डिस्करेज, टू फॉस्टर या टू अबॉलिश। टू फॉस्टर का मतलब क्या होता है? टू एनकरेज। फॉस्टर का मतलब याद रखना भाई, क्या पता तुम्हारे सिनोनियम में पूछा जाए। इसका मतलब होता है टू एनकरेज, डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉस्टर। तो ये था भाई तुम लोगों का आज एफओएस
ये मॉक टेस्ट था, ठीक है, तुम लोगों का आज जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भाई 2-3 चीजें बताना। सबसे पहले तो भाई तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, टेलीग्राम को जरूर से जरूर भाई ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें आएगा सभी 20-25 लोग ही हैं, ठीक है। अब वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं 1.2 के आसपास। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, वहां पे भाई हम खूब सारी बातें भी करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोगों को मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करवा के रखा दी है कि मतलब वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं करते हम भाई, वहां पे रेगुलरली बात भी करते हैं, ठीक है। क्या तुम लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में तुम्हें ज्यादा तुम चाहते हो कि मैं उस पे ज्यादा मॉक्स लेके आऊं, सब कुछ भाई बातें बातें होती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक लोगों को मिल जाएगा वाईटी चैनल, यानी ये जो चैनल है ना जस्ट ग्रो वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स तुम्हारे आए आज के इस मॉक टेस्ट में, कितने में से कितने तुमने अटेम्प्ट किए। और आज इस क्लास का फीडबैक मुझे बता देना, ठीक है, फीडबैक कैसा था, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें मुझे बता देना, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना, टोटल मार्क्स बताना मुझे, फीडबैक बताना, और नेक्स्ट मॉक किसका करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मॉक किस सब्जेक्ट का करना है। और 10 फरवरी के बाद हम क्या करेंगे स्टार्ट, फुल मॉक्स। फुल मॉक्स हम स्टार्ट करेंगे भाई 10 फरवरी के बाद, ठीक है भाई। तो ये थी तुम लोगों का आज जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना इन सब चीजों के जवाब। तो करते हैं हम इस सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।